हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे इस न्यू लेक्चर के अंदर। तो इस लेक्चर के अंदर आज हम डिफरेंशिएशन के हम कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला जो है उसकी तरफ हम ध्यान देंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं। तो ये हमारी फार्मूला शीट है। ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ फार्मूला मतलब फंक्शंस लिखे हैं और यहाँ पर उसके डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अगर आपको कुछ कांस्टेंट देते हैं, यहाँ पर सपोज कांस्टेंट 3 है और उसका डेरिवेटिव अगर आपको कुछ पूछा जाता है तो 0 आएगा। बोर्ड के 12th बोर्ड के अंदर इतना सिंपल नहीं पूछेगा। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक्स रेस टू पावर एन है। ठीक है, और उसका डेरिवेटिव क्या है, एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पर देखिए आप, आपको यहाँ पर एक्स की पावर एन दिए, तो यहाँ पर उसका डेरिवेटिव एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो एग्जाम्पल यहाँ पर एक्स रेस टू फाइव है। ठीक है, एक्स रेस टू फाइव। तो देखिए फाइव एन यानी फाइव, यहाँ पर फाइव एक्स एन की एन फाइव माइनस वन यानी फाइव एक्स की पावर फोर। ठीक है, तो ये हो गया है। तो यहाँ पर उसके बाद और एक एग्जांपल देता हूँ इस स्टैंडर्ड फंक्शन का। ठीक है, सपोज यहाँ पर आपके पास एक्स की पावर 3/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो उसका डिफरेंशिएशन 3/2, यहाँ पर आपका एन क्या हो गया है, 3/2 आपका एन हो गया है। तो फिर एक्स, ये 3/2 माइनस वन। तो इसका आंसर क्या होगा, 2, 3 - 2 1। तो यहाँ पर 3/2 एक्स की पावर 1/2। तो यह इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। ठीक है, एक्स की पावर 3/2 का। इतना भी सिंपल आपको नहीं पूछेगी। हाँ, अगर आपको पूछा जा सकता है तो एक्स की पावर समझो यहाँ पर 3/2 और यहाँ पर आपको कॉट, सपोज ये कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट एक्स या कुछ तो भी आप समझिए dx। तो यहाँ पर आपको u इंटू वी रूल लगा के आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको इस टाइप के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए आपको ये जो बेसिक जो डिफरेंशिएशन है आपको वो पता होना जरूरी है। ठीक है, एमसीक्यूज में आपको ये पूछा जा सकता है, इजी इजी क्वेश्चन जो है वो। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद क्या है हमारा, हमारा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है, जीरो। कांस्टेंट यानी 1 2 3, 1/2 3/2 ऐसे जो है उसका डिफरेंशिएशन जीरो है। और उसके बाद एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स उसकी पावर एन माइनस वन। यहाँ पर आप देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स की पावर टू। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से लिखने का प्रयास करें। तो यहाँ पर देखिए आप, वन बाय यहाँ पर हमारा एक डिफरेंशियल फंक्शन दिया है उन्होंने हमको ऐसा, एक्स प्लस एक्स प्लस वन। तो आपका ये एक क्या है, फंक्शन है। अगर आपको उसका डिफरेंशिएशन पूछा है उन्होंने -1 अपॉन, यहाँ पर देखिए आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ये वन है, ये वन, एक्स क्या है यहाँ पर हमारा, एक्स प्लस वन है। तो यहाँ पर आप -1 अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर 2x दिया है उन्होंने तो फिर उसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं इसलिए x का डिफरेंशिएशन वन मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे होगा। फिर 1 अपॉन एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए हम, तो 1 अपॉन एक्स की पावर n। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन -n अपॉन एक्स की पावर n प्लस वन। ठीक है, -n अपॉन एक्स की पावर n प्लस वन। सपोज आपके पास यहाँ पर 1 अपॉन एक्स की पावर
10 10 है, ठीक है, एक्स की पावर 10 है। तो यहाँ पर अब उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका एन क्या है, ये 10 है, तो यहाँ पर क्या बोला है, -1, ठीक है, -10 अपॉन एक्स की पावर n+1 यानी 11, ठीक है। और आप इसको अगर ऐसे भी कर सकते हैं, आपको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, जो नीचे दिया है यहाँ पर हम उसे ऊपर ले लेंगे, ठीक है, और में है ऊपर क्या होगा, एक्स की पावर -11 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला रिलेट कर सकते हैं यहाँ पर इसको, तो ये वाला फॉर्मूला सेकेंड, एक्स की पावर n, यहाँ पर n क्या है, -10 है, सॉरी ये 10 है, एक्स -10 n हो गया, एक्स, फिर -10 -1, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा इस फंक्शन का, -10 अपॉन एक्स की पावर यहाँ पर -11 हो गई, यानी -11 यानी डिनोमिनेटर में आकर ये +11 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो इस टाइप का इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्या है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कौन है, कॉस एक्स है, ठीक है। आपको ये याद हो जाएगा, प्रॉब्लम आप जितने ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे उतना ज्यादा आपको ये याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। वो आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है, अभी तक तो। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, फिर सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पर आप ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू पावर एक्स ही होता है। सपोज यहाँ पर आपको ई रेस टू पावर एक्स के अंदर, यहाँ पर देखिए क्या दिया है इन्होंने आपको, आपको अगर ऐसा कुछ पूछा गया है, सॉरी, अगर आपको कुछ ऐसा ई रेस टू पावर 2x पूछा है इन्होंने सपोज, तो यहाँ पर आप ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया है, ई रेस टू पावर एक्स, यानी यहाँ पर एक्स क्या है, 2x, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ये जो 2x है आपको उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो गया, ई रेस टू पावर 2x, 2x का डिफरेंशिएशन क्या है, सिर्फ 2 है, ठीक है। तो ऐसा हो गया। आप बोल रहे होगे अगर माइनस आ गया तो क्या, तो यहाँ पर देखिए सपोज यहाँ पर माइनस है, ठीक है, ये माइनस माइनस, तो फिर यहाँ पर -2x का डिफरेंशिएशन होगा, x का क्या है डिफरेंशिएशन 1 है, तो फिर यहाँ पर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इस टाइप का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई रेस टू -2x का डिफरेंशिएशन -2 ई रेस टू पावर -2x होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए रेस टू पावर एक्स लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स नीचे, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा जो डिफरेंशिएशन है कुछ समझ में आ गया होगा, कैसे अप्लाई करना है आपको वो भी समझ में आ गया होगा। तो हम कुछ और डिफरेंशिएशन के पास चलते, यहाँ पर मैंने रूल लिखे है, ठीक है। यहाँ पर देखिए u इक्वल टू यू प्लस वी, देन यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, हम सबसे पहले इस u का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर v का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको अगर पूछा है इन्होंने y इक्वल टू यहाँ पर 3x² प्लस log x, ठीक है, log x, अगर आपको इन्होंने इस टाइप का अगर डिफरेंशिएशन पूछा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए x की पावर क्या है 2, यानी x रेज़ टू पावर n का डिफरेंशिएशन यहाँ पर आपको पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो फिर हम इसको नीचे ले लेंगे, n इंटू एक्स की पावर n-1 यानी 2 - 1 1, ठीक है, प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1/x यानी 6x प्लस 1/x, यह dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन है, किसका है, dy अपॉन dx, ठीक है। हाँ,
तो यहाँ पर मैंने अभी जो बोला था आपको एक रूल u इंटू वी, तो यहाँ पर उसका डिफरेंस फॉर्मूला दिया है y इक्वल टू यू इंटू वी। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है। एग्जांपल के अंदर y इक्वल टू क्या लिखने का है, x log x, ठीक है। यहाँ पर आपको x log x का डिफरेंशिएशन आपको पूछा है। तो u इंटू वी, ये u है और ये v है। डिफरेंशिएशन के अंदर आप किसको भी u या v पकड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू जो u है हमारा, उसे सबसे पहले वैसे ही रखना है, फिर dv अपॉन dx लिखना है, ठीक है। फिर dv अपॉन dx और उसके बाद v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ हमारा सपोज हम इसको u कंसिडर करते हैं और इसे v कंसिडर करते हैं, ठीक है। u और v हम इसे कंसिडर करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आप, मैं इसको इरेज करता हूँ। तो यहाँ पर हमने x को u कंसिडर किया है और v को जो है v को log x कंसिडर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद, हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या करने का है, u कौन वैसे जैसा है वैसा ही रखने का है। फिर dv अपॉन dx, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या है log x का, 1/x है, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x है। फिर हमें v जैसा है वैसे ही रखना है, ये log x। फिर जो u है हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1 है, ठीक है। ये मॉड नहीं है, ब्रैकेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ax और ax कट हो रहा है। तो आप फिर इसका आंसर क्या होगा, 1 + log x, यह आंसर हो चुका है, ठीक है। सेम यहाँ पर अब हम सेम यहाँ पर हम y इक्वल टू यू अपॉन वी का करेंगे। सपोज यही क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया होगा, x अपॉन log x, इस फॉर्म के अंदर आपको दिया होगा ऐसा टाइप का क्वेश्चन, तो आप u अपॉन v करेंगे। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट में करिए, अगर आपको सपोज ऐसा क्वेश्चन दिया है इन्होंने, हाँ, x अपॉन x की पावर 10, ठीक है, x अपॉन x की पावर -10। आपको अगर ऐसा कुछ फंक्शन दिया है तो आप इसको कैसे ए करेंगे, ठीक है। आप जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको हिंट देता हूँ। तो ये -10 है, ऊपर जाके +10 हो जाएगा, ठीक है। तो x इंटू एक्स की पावर 10, तो x की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1। यहाँ पर बेस सेम है तो पावर की एडिशन हो जाएगी। तो हमारा सिंपली x की पावर n वाला रूल लग जाएगा। यहाँ पर आप गलती मत कीजिए u अपॉन v रूल लगा कि आपको आता है इसके कारण, ठीक है। आई होप आपको ये 3 रूल समझ में आ गए होंगे। तीनों भी रूल आपको बहुत काम में आएंगे। आपको ये रूल सीईटी के लिए भी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको टू डिफरेंट फंक्शंस दिए हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ यू एंड u इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है। जो y है इक्वल टू एफ ऑफ यू दिया है आपको एक फंक्शन, और दूसरा क्या है, u इक्वल टू जी ऑफ एक्स। यानी सपोज आपको एक y इक्वल टू क्या देंगे आपको फंक्शन, 10x, टेन टेन ऑफ u दिया है आपको, और u इक्वल टू क्या बोला है आपको, एक्स स्क्वेयर, ठीक है। आपको एक कुछ ऐसा वाला फंक्शन दिया है। तो आपको इसको कैसे डिफरेंशिएशन करना है, देखिए। सबसे पहले आप इस tan x को u के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके du अपॉन dx स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करेंगे। tan x का डिफरेंशिएशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू u, sec स्क्वेयर u, ठीक है। और यहाँ पर u का डिफरेंशिएशन क्या है, इंटू 2x,
इस टाइप के अंदर आप करेंगे, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो इस टाइप का आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन देखिए, इनवर्स फंक्शन यानी आपको ऐसा ही पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया था, dy बाय dx बोला था। तो यहाँ पर आपको इनवर्स फंक्शन के अंदर dx अपॉन dy पूछेंगे। तो आपको सिंपली कुछ नहीं, जो आपका डिफरेंशिएशन आ गया है, तो वन अपॉन उसे जो डिफरेंशिएशन आ गया है उसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यानी देखिए आप आपको अगर समझो एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंस इनवर्स पूछा है, एक्स स्क्वायर का आपको एक्स स्क्वायर, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का अगर आपको dx dx अपॉन dy पूछा है, ठीक है। dx अपॉन dy आपको एक्स स्क्वायर का पूछा है, तो आप कुछ नहीं, सिंपली dy अपॉन dx करो, ठीक है। dy अपॉन dx क्या होगा, x की पावर n क्या होगा, 2x, फिर उसमें वन अपॉन dy अपॉन dx कर दीजिए। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया, वन अपॉन 2x, ठीक है। इस टाइम के अंदर इनवर्स फंक्शन सॉल्व हो गया। और आपको अगर दो डिफरेंट फंक्शन दिए हैं और आपको इस फॉर्म के अंदर दिख रहा है y इक्वल टू एफ ऑफ यू, और u का जो वेरिएबल है, ये y का जो उसके अंदर वेरिएबल आएगा और u का दूसरा फंक्शन होगा x के रिस्पेक्ट में अंदर, तो आपको सबसे पहले dy अपॉन du फाइंड करना है, उसको मल्टीप्लाई करके du अपॉन dx फाइंड करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद सम स्टैंडर्ड फंक्शंस दिए आपको, साइन, आई होप आपको ये विजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स का वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, फिर कॉस इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स का जो इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो सेम ही है, सिर्फ माइनस का फर्क से कहाँ पर सी आएगा, ठीक है, वहां पर माइनस लगेगा। आप ऑब्जर्व कर सकते हो कॉट इनवर्स एक्स के अंदर भी माइनस आ गया है, कोसेक इनवर्स एक्स के अंदर भी माइनस आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको कुछ नहीं, सिंपली फॉर्मूले याद रखने, सेक इनवर्स एक्स का वन अपॉन मॉड रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, कोसेक्स इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। आप इसके अंदर आपको फंक्शंस ऐसा क्वेश्चंस आपको ये सभी पूछ सकते हैं, एक्स साइन साइन इनवर्स एक्स वाई इक्वल, ठीक है, वाई इक्वल। अगर आपको इस टाइप के अंदर कुछ इन्होंने क्वेश्चंस पूछा है, तो यू इंटू वी रूल लगा के आप इसे सॉल्व कर सकते हो। और सेक सॉरी साइन इनवर्स एक्स का आपको डिफरेंशिएशन पता है डायरेक्ट, आप वो वहां पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर पैरामेट्रिक फंक्शन जो है आपको अगर वो दिया है, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको दो फंक्शंस दिए, दोनों फंक्शंस के वेरिएबल सेम है, ठीक है। दोनों फंक्शंस के वेरिएबल भी यहाँ पर सेम है। ये आपको एक फंक्शन दिया है एक्स इक्वल टू क्या दिया है आपको, टी स्क्वेयर, और वाई इक्वल टू आपको क्या दिया है, साइन टी, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर दो फंक्शन दिए, तो आपको क्या करना है, dy अपॉन dx के लिए dy अपॉन dx के लिए क्या करने का है, यहाँ पर देखिए dy अपॉन dt फाइंड करना है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t फाइंड आउट करना है। साइन t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, तो cos t हो चुका है, ठीक है, ये cos t, ठीक है। और उसके बाद अपॉन करके डिवाइडेड बाय डी एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, यानी 2t। तो यहाँ पर देखिए ये t और t आपको कैंसिल हो रहा है, इसलिए dy अपॉन dx आ गया है, ठीक है। आपको इस टाइप से ये सॉल्व करना है। आई होप आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा और आपको हेल्पफुल भी होगा आपके बोर्ड्स के एग्जाम के लिए और सीईटी के लिए एग्जाम के लिए भी। जेडब्ल्यू का स्कोर आ चुका है, ठीक है, आप वो देख लीजिए। और नेक्स्ट सेमेस्टर जो नेक्स्ट सेशन आएगा जेडब्ल्यू का, हम उसके ऊपर भी प्रिपरेशन लेने वाले। जो सीईटी का जो है हमारा, सॉरी बोर्ड का जो है, हम उसके ऊपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आने वाले हैं,
ठीक है। अब हमको जो लगता है पिछले कुछ ईयर के अंदर वो क्वेश्चन आ गए, इस ईयर भी आपको रिपीट हो सकते हैं, हम उसकी भी प्रैक्टिस लेने वाले हैं। ठीक है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक।